बिल्कुल। ये मुद्दा है अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार में तनाव चल रहा है और खास तौर पर जो नए टैरिफ्स की घोषणा हुई है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जैसा कि इन सोर्सेज में बताया गया है, अमेरिका के एक कदम से। उन्होंने सभी देशों से आने वाले सामान पर, मतलब इंपोर्ट्स पर 10% का एक जनरल टैरिफ लगा दिया। हाँ, उसे लिबरेशन डे टैरिफ का नाम दिया गया। सही। लेकिन भारत के लिए, जैसा ये दस्तावेज दिखाते हैं, मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया। हमारे कुछ खास सेक्टर्स पर, जैसे कि कपड़ा है, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स और स्टील, इन पर 26% का एक एडिशनल, मतलब अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया। हाँ, ये काफी ज्यादा था। 10% के ऊपर और 26%। बिल्कुल। अब अमेरिका का तर्क क्या था इसके पीछे? इन पेपर्स के मुताबिक उनका कहना था कि वो ट्रेड को ज्यादा निष्पक्ष और आपसी बराबरी का बनाना चाहते हैं, फेयर एंड रेसिप्रोकल। हाँ, यही उनका स्टैंड था। पर इसमें एक मोड़ भी था, है ना? हाँ, एक दिलचस्प बात हुई, वो ये कि बातचीत को, मतलब नेगोशिएशंस को एक मौका देने के लिए ये जो अतिरिक्त टैरिफ था भारत पर, उसे जुलाई तक के लिए रोक दिया गया था, अस्थायी रूप से। एक तरह से सांस लेने की मोहलत दी गई थी। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि जमीनी हकीकत क्या है, अभी क्या स्थिति है? और यहीं पर आपके दिए गए स्रोत, मतलब जो लेटेस्ट जानकारी है, वो तस्वीर साफ करते हैं। 31 जुलाई तक की जो सिचुएशन थी, उसके हिसाब से लगता है अमेरिका ने अपना मन बना लिया है। अच्छा, क्या फैसला हुआ है? फैसला ये है कि 1 अगस्त से भारतीय सामान पर वो 25% वाला टैरिफ फिर से लागू किया जाएगा। ओहो, मतलब वो जो रोक थी वो हट गई और टैरिफ वापस आ गया। हाँ, बातचीत की जो मोहलत थी वो खत्म होने के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है, 25%। ये वाकई एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो अब भारत क्या कर रहा है इस पर? जाहिर है कुछ तो प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल। सोर्सेज इशारा करते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल पर और ट्रेड नेगोशिएशंस के लेवल पर बातचीत तो चली रही है, कोशिशें जारी हैं। लेकिन साथ ही साथ पर्दे के पीछे जो इंडस्ट्रीज इससे प्रभावित हो रही हैं, वो भी तैयारी कर रही हैं, कमर कस रही हैं, कह सकते हैं। हाँ, उन्हें तो नुकसान झेलना पड़ेगा। तो वो शायद रास्ते ढूंढ रहे होंगे कि कैसे इस असर को कम किया जाए। सही बात है। और एक चिंता जो इन दस्तावेजों में साफ दिखती है, वो है इसका असर हमारी जीडीपी ग्रोथ पर, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पर। मतलब अगर एक्सपोर्ट्स कम होंगे इन टैरिफ्स की वजह से, तो इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक सीधी चिंता है जो सोर्सेज में नजर आती है। और अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, तो इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोर्सेज इस बात पर रोशनी डालते हैं कि ये सिचुएशन भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर उसकी जो ट्रेडिंग पोजीशन है, उसकी साख है, उसको कैसे प्रभावित कर सकती है। पर एक और दिलचस्प पहलू है जो ये स्रोत सामने लाते हैं। वो क्या है? वो ये कि इस तरह की जो ग्लोबल चुनौतियां होती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, वो कई बार नए रास्ते खोजने का, मतलब इनोवेट करने का, तेजी से अडेप्ट करने का, हाँ, हालात के हिसाब से ढलने का। बिल्कुल, और मजबूती से लीडरशिप दिखाने का भी मौका देती हैं। एक अवसर भी छिपा होता है इनमें। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि नेगोशिएशंस चाहे चल रहे हों, अमेरिका ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ फिर से लगा दिए हैं। यही है निचोड़? हाँ, आपके सोर्सेज के मुताबिक निचोड़ यही है। और ये भारत के सामने एक सीधी आर्थिक चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसका जिक्र आपने किया। हाँ, जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है कि भाई ये जो व्यापारिक दबाव बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए, चाहे वो पूरी इंडस्ट्री हो या कोई एक कंपनी हो या व्यक्ति हो, ऐसी जो आर्थिक अनिश्चितता है, मतलब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, उससे निपटने के लिए किस तरह की नई इनोवेटिव रणनीतियां सोची जा सकती हैं, क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। और सोर्सेज में लचीलेपन और अडेप्ट करने की बात बार बार आई है। हाँ, रेजिलियंस और अडेप्टेशन, इन पे काफी जोर दिया गया है। ये सोचने वाली बात है सबके लिए। बिल्कुल। तो ये सवाल जो स्रोतों से ही निकल कर आया है कि इन दबावों के बीच नई राहें कैसे बने, इसी विचार के साथ शायद आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं।